डिलीवरी के बाद 10 से 15 केजी वजन कैसे कम करें? क्या 10 से 15 केजी वजन सिजेरियन डिलीवरी के बाद कम कर पाना संभव भी है कि नहीं है? ये सवाल निश्चित तौर पर कई व्यूअर्स के मन में इस वीडियो के थंबनेल को देखकर जरूर उठ रहा होगा। जी 100% संभव है। बस आपको करना इतना है कि आज मैं जो टिप्स इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करूंगी उनको आपको निरंतरता के साथ जरूर फॉलो करना है। ये मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने अनुभवों से और बतौर डॉक्टर, बतौर गायनेकोलॉजिस्ट आप सबके साथ एक वादा कर रही हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने के पहले मैं आप सब व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूंगी कि मेरे जो व्यूअर्स मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए नंबर यहां मेंशन कर दूंगी। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर पर भी मैं हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड एडवाइस वीडियोस और इमेजेस के माध्यम से शेयर करती हूँ। आप चाहें तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप विश्वसनीय मेडिकल जानकारी डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं तो इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को सब्सक्राइब करने का विचार भी करिएगा। डिलीवरी चाहे सिजेरियन माध्यम से हुई हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी माध्यम से हुई हो, डिलीवरी के तुरंत बाद ही जहां आपको अपने घर में एक नए मेहमान, अपने बेबी को पाने की बहुत ज्यादा खुशी होती है, वहीं दूसरी तरफ कई महिलाओं और 90% महिलाओं में कम से कम इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है कि वो अपने प्री प्रेगनेंसी वेट एंड शेप पे लौट भी पाएंगी कि नहीं, यानी कि प्रेगनेंसी में जो वजन उनका बढ़ गया उसको घटा पाएंगी कि नहीं और वैसे ही स्लिम, फिट एंड अट्रैक्टिव बन पाएंगी कि नहीं। जी बिल्कुल संभव है। इसी से संबंधित सारे टिप्स मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर, अ वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेगनेंसी के 9 महीने के पीरियड के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला हेल्दी तरीके से तकरीबन 11 से लेकर 13 केजी तक का वजन अक्सर ही गेन करती है। और डिलीवरी के तुरंत बाद ही, चाहे डिलीवरी नॉर्मल माध्यम से हुई हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी के माध्यम से, उसके उपरांत जब बेबी डिलीवर आउट हो जाता है, डिलीवरी के उपरांत फिर प्लासेंटा निकल जाता है, बहुत सारे फ्लूइड्स निकल जाते हैं, ब्लड लॉस हो जाता है और फिर यूट्रस भी अपनी पुरानी शेप में लौटने लगता है, तो कुछ हद तक तो वेट आपका डिलीवरी के बाद कुछ प्रतिशत कम हो जाता है, कुछ केजीज कम हो जाता है। लेकिन उसके बाद के जो आपके फैट होता है, उसके बाद के जो एक्स्ट्रा किलोस होते हैं, उनको कम कर पाना कई महिलाओं को बहुत ज्यादा मुश्किल और स्ट्रेसफुल काम लगता है। इसी से संबंधित सारी टिप्स आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करी जाएंगी। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि आपकी डाइट के बारे में। जी हाँ, डाइट यानी कि आपका आहार, टेकिंग द राइट फूड इन द राइट प्रोपोर्शंस एंड इन द राइट टाइम। अब इसी बात को हम सरलता से और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप सबके लिए समझना जरूरी है कि डाइट से मतलब डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। और विशेष तौर पे हिदायत देना चाहूंगी कि डिलीवरी के तुरंत बाद अपने प्रेगनेंसी के वेट को शेड ऑफ करने के लिए हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी नहीं रहिए और क्रैश डाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करिए। ये आपके शरीर में वीकनेस लाएगा, थकान, कमजोरी लाएगा, ब्लड की कमी हो सकती है और आपके बढ़ते हुए शिशु के विकास के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो क्रैश डाइटिंग का सहारा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे कि मैंने समझाया था, टेकिंग द राइट फूड, सही तरीके का हेल्दी खाना खाना, राइट प्रोपोर्शंस में, ठीक मात्रा में, एंड एट द राइट टाइम, ठीक टाइम पे खाना खाना, ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स बेहद मेजर रोल प्ले करते हैं आपके वेट लॉस में। मैं अपने वीडियोस में बार बार अपने व्यूअर्स को बताती हूँ कि चाहे प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करना हो, चाहे यूं भी आपको वेट लॉस जर्नी पे आप शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आपकी डाइट का रोल तकरीबन 70% तक रहता है और एक्सरसाइज का रोल 30% तक रहता है। तो डाइट को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। डिलीवरी के बाद आपको किस तरह की हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए है। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो। वो इसलिए क्योंकि प्रोटीन आपके शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। इससे आपकी रिकवरी फास्ट होती है,
आपके टाकों की हीलिंग भी जल्दी से जल्दी होती है और ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से आपके बच्चे का विकास भी अच्छे से हो पाता है। और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेने से आपको ज्यादा देर तक पेट भरे होने का एहसास होता है। लिहाजा आप कम कैलोरी इंटेक करते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, कम कैलोरी इंटेक करते हैं, तो फिर आपका अनावश्यक वेट नहीं बढ़ता और धीरे धीरे फिर आपका वेट स्केल पे कम की तरफ जाने लगता है। तो आखिर आपको अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए है? आपको अपने आहार में प्रोटीन के स्रोतों में, अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें, तो आप अपने आहार में दालें, सोयाबीन और दूध से बने प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर, इन सबको शामिल कर सकते हैं और हरी सब्जी और फलों को शामिल करिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन सोर्सेस में आप फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं और एग ले सकते हैं। ये है कि आप जो भी प्रोटीन के सोर्सेस ले रहे हैं उनको किस फॉर्म में ले, उनको ज्यादा फ्राइड फॉर्म में या बहुत ग्रेवी फॉर्म में ना लेकर अगर आप उनको बॉइल्ड या स्ट्यूड फॉर्म में लेंगे, यानी कि कम तेल मिर्च मसाला का खाना खाएंगे, तो ये आपके डाइजेशन के लिए तो अच्छा होगा ही साथ आपकी वेट लॉस जर्नी में भी बहुत मददगार साबित होगा। प्रोटीन के साथ साथ आपको अपने आहार में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में एक तरफ जहां ज्यादा मात्रा में पोषण न्यूट्रिएंट तत्व होते, वहीं दूसरी तरफ वो देर तक आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी भूख फिर नहीं लग पाती है। इसके लिए अपने आहार में, रोजमर्रा के आहार में गेहूं और चावल जो हमारे मेजर ग्रेन्स होते हैं, इनके अलावा आप अपने आहार में ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब के भी किसी तरह से इनको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 बाउल सब्जी के भी लेना चाहिए है और रोजाना कम से कम एक मौसमी फल जरूर ही लें। ज्यादा मात्रा में सब्जी और फल लेने से जहां आपको विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो आपके स्किन, हेयर और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ ज्यादा मात्रा में फाइबर्स मिलेंगे जिससे कि आपको देर तक पेट भरे होने का एहसास होगा। साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारी दादी नानी के जमाने की जो एज ओल्ड प्रैक्टिसेस है, यानी कि गोंद का लड्डू लेना, अजवाइन का पानी लेना, जीरा का पानी लेना, ये सब भी आप अपने आहार में जरूर शामिल कर सकते हैं। रोजाना सुबह शाम 1-1 ग्लास दूध, 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल के लें, जो आपके बच्चे और आपके खुद की हेल्थ और विकास के लिए अच्छा साबित होगा। और चाहे तो दूध दलिया भी ले सकते हैं। तो मोटे तौर पर मैंने यहाँ पर आपको बता दी कि आपकी डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए है, जो आपको रिकवरी में मदद करे, आपकी फास्ट हीलिंग में मदद करे, साथ ही साथ आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करे और आपकी वेट लॉस जर्नी में जरूर मदद करे। सिजेरियन डिलीवरी के बाद वेट लॉस जर्नी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो महिलाएं डिलीवरी चाहे सिजेरियन माध्यम से हुई है, चाहे नॉर्मल माध्यम से हुई है, जो अपने बच्चों को, अपने न्यूबॉर्न बेबीज को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, वो उनकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से तात्पर्य क्या होता है, मैंने अपने पहले की वीडियोस में बार बार बताया है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम डॉक्टर्स अपने सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको 6 महीने तक अपने न्यूबॉर्न बेबी को सिर्फ और सिर्फ मां का ही दूध देना चाहिए। ऊपर का दूध, पानी, शहद कुछ भी नहीं देना चाहिए। चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, आपको 24 घंटे में जितनी भी बार फीड करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ मां का दूध देना चाहिए है। एक तरफ तो ये जहां बच्चे के लिए बहुत अमृत तुल्य होता है, उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कई बेनिफिट्स होते हैं, बच्चे के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग को डेवलप करता है और साथ ही साथ आपके वजन को कम करने में बेहद ही मददगार साबित होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ध्यान अवश्य ही दे। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अर्ली एम्बुलेशन। अर्ली एम्बुलेशन से क्या तात्पर्य होता है कि आपको बिस्तर पर पड़े नहीं रहना है और जल्दी से जल्दी उठकर थोड़ी सी नॉर्मल एक्टिविटीज आपको शुरू कर देनी चाहिए है। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी अनकॉम्प्लिकेटेड गई है, जो मान के चल रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी फास्ट हो, जल्दी से एनर्जी लेवल्स वापस लौट के आए, तो सिजेरियन डिलीवरी के तीसरे दिन से आपको अपने कमरे में हल्की हल्की चहल करनी शुरू कर देनी चाहिए। बिस्तर पर बैठिए, वॉशरूम तक जाइए, उठकर बाजू की कुर्सी में बैठिए और चौथे दिन से हल्का हल्का अपने कमरे में, गैलरी में चलना फिरना शुरू करें।
और डिलीवरी के बाद 15-20 दिन बाद जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं और आपके एनर्जी लेवल्स थोड़े से लौटने लगे तो वॉकिंग को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। जी हाँ, वॉकिंग इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होता है और अगर आप समय निकालकर रोजाना मात्र आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक नियमित तौर पर वॉकिंग करेंगे तो मेरा यकीन मानिए यह आपके वजन कम करने में बेहद ही मददगार साबित होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट है एक्सरसाइज से संबंधित। जी हाँ, सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी आपको एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना चाहिए है। जैसे कि मैंने बताया था, आप कंफर्टेबल महसूस करें जब भी डिलीवरी के बाद 15-20 दिन, 25 दिन या 30 दिन बाद, तो वॉकिंग को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। इसके साथ ही साथ लाइट एक्सरसाइज आप 30 दिन से 45 दिन में शुरू कर सकते हैं और लाइट एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, पेट की जो एक्सरसाइज होती है वो भी लाइट एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस आपको सिजेरियन डिलीवरी के 6 हफ्ते या 1.5 महीने बाद अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करके फिर ही शुरू करनी चाहिए है। अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो सूर्य नमस्कार एक बेहतरीन योगा होता है, उसमें सारे बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज शामिल होती है। सूर्य नमस्कार एक ही योगा असल में, तो आप सूर्य नमस्कार को अपने एक्सरसाइज रूटीन में फॉलो करने की कोशिश करें। आप 5 सूर्य नमस्कार से शुरू करके इसको फिर 40-50 तक ले जा सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल महसूस करें। सूर्य नमस्कार के अलावा आप 6 हफ्ते या 1.5 महीने बाद से प्लैंक्स शुरू कर सकते हैं, क्रंचेस शुरू कर सकते हैं, पेल्विक टिल्ट, ब्रिज पोज और कीगल्स एक्सरसाइज भी फॉलो कर सकते हैं। ये सब के सब एक्सरसाइजेस आपके एब्डोमिनल मसल्स की टोन को लौटाने में मददगार साबित होंगे और आपकी वेट लॉस जर्नी में भी बहुत मददगार साबित होंगे। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगी, इन एक्सरसाइजेस को शुरू करने के पहले एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया, उनसे जरूर एडवाइस ले लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मसाज को लेकर। हमारी भारतीय समाज में डिलीवरी के बाद जो मसाज या मालिश होती है प्रसूताओं की, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है और हम गायनेकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि मसाज अच्छा साबित होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को मदद करता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन को मदद करता है, आपको वेट लॉस में मदद करता है, साथ ही साथ आपके एनर्जी लेवल्स को भी लौटाने में मदद करता है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करें तो 15 दिन यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते बाद से जब भी कंफर्टेबल महसूस करें, आप नारियल के तेल से या जैतून के तेल से या कोई भी अन्य बेबी ऑयल या क्रीम को लेकर आप अपनी ओवरऑल बॉडी मसाज करवा सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिए कि पेट के हिस्से में आप हल्की मसाज कराएं, वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, और 6 हफ्ते बाद आराम से पेट के एरिया में जब इंटरनल स्टिचेस की भी, अंदरूनी स्टिचेस की भी हीलिंग अच्छी तरह से हो जाती, उसका पेट के हिस्से में भी आप मालिश करवा सकती हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद वेट लॉस जर्नी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हाइड्रेशन को लेकर। हाइड्रेशन यानी प्रचुर मात्रा में पानी लेना। एक तरफ तो जहां आपका हाइड्रेशन का स्तर मेंटेन होने से आपके शरीर से विषैले पदार्थ या टॉक्सिन्स निकल जाते, वहीं दूसरी तरफ आपके मेटाबॉलिज्म का स्तर भी बना रहता है। मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से ये फैट बर्नर की तरह काम करता है, आपके शरीर में जमा हुई चर्बी को निकाल देता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा कैलोरीज को भी नष्ट कर देता है। तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फिर आपके शरीर में वसा या चर्बी के रूप में एकत्रित नहीं हो पाती हैं। इसके लिए आप रोजाना अपने जो रूटीन है उसमें 8 से 10 गिलास पानी को शामिल करें। पानी के अलावा आप छाछ ले सकते हैं। छाछ के माध्यम से एक तरफ तो आपको फ्लूइड्स मिलेंगे, दूसरी तरफ प्रोबायोटिक्स भी मिलेंगे दही के माध्यम से, जो आपके डाइजेशन में मदद करेगा। इसके अलावा अजवाइन का पानी ले सकते हैं, जीरा का पानी ले सकते हैं और फ्रेश फ्रूट का जूस ले सकते हैं और वेजिटेबल क्लियर सूप भी लेकर आप हाइड्रेशन का स्तर मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्लीप एंड स्ट्रेस। जी हाँ, भरपूर मात्रा में नींद लीजिए, तनाव रहित रहने की कोशिश करिए। मालूम है कि जहां एक तरफ बेबी को लेकर एक्साइटमेंट होता है, वहीं नए रूटीन में एडजस्ट होने में, बेबी की केयर में आपको बहुत टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, थकावट भी महसूस होती है। लेकिन इसके बावजूद जब भी बेबी आपका सो रहा है तो उसी टाइम आप भी रेस्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप ठीक घंटों की नींद लेंगे तो इससे आपके स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स कम रहेंगे, जिससे कि जहां आपका मूड अच्छा रहेगा, आप तरोताजा तो महसूस करेंगे ही, इसके साथ ही फिर आप हेल्दी फूड चॉइसेस भी करेंगे। जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो यूजुअली साइंटिफिक स्टडीज में देखा जाता है कि हम जंक फूड की चॉइसेस करते हैं और फिर ये हमारे मोटापे की तरफ हमें ले जाता है। तो स्लीप अच्छी तरह से लें और तनाव रहित रहने की कोशिश करें। अभी तक तो इस वीडियो में हमने जान समझ लिया कि कौन सी छोटी छोटी बारीकियां, कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं, टिप्स हैं, जिनको फॉलो करके आप 10 से 15 केजी वजन तक कम कर सकते हैं अपना सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत।
इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने वाला एकमात्र सूत्र ये है, आप पे निर्भर होती है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की, यानी कि निरंतरता। ये सारे पॉइंट्स निरर्थक साबित होंगे अगर आप इनको रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मन में अगर आपने ठान लिया कि मुझे अपने प्री प्रेगनेंसी शेप और वेट पे लौटना है, वैसे ही स्लिम और फिट बनना है, तो इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और उसके बाद जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर, अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर, अगर आप उनको निरंतरता के साथ 6 महीने से लेकर 8 महीने से लेकर 1 साल तक फॉलो करेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आपका 10 से 15 केजी वजन बहुत ही आसानी से, इससे पहले ही आप अपना टारगेट पा सकेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको किन चीजों से, किन पॉइंट से मदद मिली, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का वीडियो पसंद आए तो ध्यान से इसको लाइक करिए और 5 से 10 दोस्तों तक फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी करिए। और अगर आप विश्वसनीय मेडिकल जानकारी डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार भी करिएगा। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।